पेपर लीक होने के बढ़ते मामलों में केंद्र व राज्य सरकारों से आमजन का विश्वास उठता जा रहा है। अर्थात लोगों का विश्वास डायपर पर ज्यादा, मोदी सरकार व राज्य सरकार पर कम है। लोगों की नजर मोदी सरकार की अपेक्षा डायपर अधिक मजबूत है। पेपर लीक होता जा रहा है जबकि डायपर लीक नहीं होता। यह बात शुक्रवार को भारतीय लोकतंत्र बचाओ मोर्चा द्वारा कलेक्ट्रेट पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान कही गई। पेपर लीक होने की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ भारतीय लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विभिन्न स्लोगन लिखे एवं डायपर चिपके प्ले कार्ड्स थामकर सरकार विरोधी नारे बुलंद कर रहे थे। इस संबंध में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी गोपी कृष्ण को पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने जीवन की पूंजी लगाकर पढ़ाते हैं। उनकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अपने अपने हिसाब से तैयारियां करते हैं। बच्चे भी कड़ी मेहनत करते हैं ताकि परीक्षा पास करके अपने परिवार व देश का नाम रोशन कर सके। परंतु केंद्र व राज्य सरकारों के घटिया सिस्टम और लापरवाही से पेपर लीक होने के कारण उनके अरमान, मेहनत और विश्वास सब कुछ बेकार हो जाता है। माता पिता बर्बाद हो जाते हैं। बच्चे मानसिक तनाव व अवसाद में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। और ज्ञापन में कहा गया है कि मोदी सरकार बनने के बाद विभिन्न प्रकार की करीब 93 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिसमें करीब 5 करोड़ से ज्यादा युवा प्रभावित हुए। बड़ी तादाद में नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं। लाखों का अवसाद के कारण मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। ज्ञापन में कहा गया है कि माता पिता जब अपने छोटे छोटे बच्चों को डायपर पहनाते हैं तो उनका पूर्ण विश्वास होता है कि बच्चों को जो डायपर पहनाया है उसमें बच्चों का मलमूत्र लीक नहीं होगा और वह विश्वास कायम भी रहता है। परंतु माता पिता का मोदी सरकार व राज्य सरकारों पर पेपर लीक होने के मामलों में विश्वास उठता जा रहा है। लोगों का विश्वास डायपर पर ज्यादा है, मोदी सरकार व राज्य सरकार पर कम है। लोगों की नजर में मोदी सरकार की अपेक्षा डायपर ज्यादा मजबूत है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पेपर लीक करने की मानो प्रतियोगिताएं हो रही है। आरोप लगाया गया है कि सरकार की मंशा युवाओं को नौकरी देने की नहीं बल्कि उनके भविष्य से खिलवाड़ करना है। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई है कि पेपर लीक होने के मामलों में दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए। कानून बनाकर पेपर लीक से प्रभावित बच्चों को मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की जाए। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ओंकार सिंह एडवोकेट ने बताया, जी आज किन मुद्दों को लेकर ये ज्ञापन दिया? आज भारतीय लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को जिलाधिकारी अमरावती द्वारा प्रेषित किया और इसका मुद्दा ये है कि जब बच्चे को माँ बाप डायपर पहनाते हैं तो उन्हें पूर्ण विश्वास होता है कि वो डायपर में चाहे कितने मलमूत्र क्यों ना हो वो लीक नहीं होता है। और वही माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा का अपनी जमा पूंजी लगाकर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं और जब वो परीक्षा देने जाते हैं बच्चे तो सरकार का पेपर 10 रुपये का जो है डायपर आता है वो मोदी सरकार से भी मजबूत है। तो हमने इसमें मांग की है कि अगर वो कोई लीक होता है तो उसके शिक्षा मंत्री का पद बर्खास्त होना चाहिए और उसकी चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में हो, उसकी स्थिति खत्म होनी चाहिए और जो पेपर लीक कराने वाले हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और फांसी की सजा का कानूनी प्रावधान होना चाहिए। और जिन बच्चों ने के पेपर लीक हुए हैं, जिन्हें इस पेपर लीक होने से जो बच्चे प्रभावित हुए हैं उनको मुआवजा 10-10 लाख रुपए सरकार दे, ऐसा कानूनी प्रावधान होना चाहिए। इस दौरान विश्व दलित परिषद वर्ल्ड दलित काउंसिलिंग के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र पाल सिंह, लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओंकार सिंह एडवोकेट के अलावा संस्थापक शाकिर अली राइनी, आबिद हुसैन, भूरे हाजी शरीफ, मोहम्मद असलम, नौशाद अली, सुदामा राजू माली, एडवोकेट वचन सिंह चौहान, प्रदीप कुमार एवं आबिद हुसैन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।